हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा, आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जो हमारे बोर्ड में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और यह क्वेश्चन अल्कोहल फिनॉल ईथर से होगा। या हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हाँ, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब देखिएगा, ये अल्कोहल फिनॉल ईथर से आएगा और प्रीवियस ईयर 2015 से लेकर 2024 तक के इसमें क्वेश्चंस है आपके, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, करिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अभी मल्टीपल चॉइस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और भी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिएगा, मल्टीपल क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, ल्यूकस रिएजेंट प्रोड्यूस कलर। अब देखिए, क्लाउडीनेस इमीडिएटली विथ, किसके साथ इमीडिएटली क्या करता है, ल्यूकस रिएजेंट क्लाउडनेस प्रोड्यूस करता है। हाँ, क्लाउडीनेस किसके साथ प्रोड्यूस करता है ल्यूकस रिएजेंट, यह आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो चलिएगा, जवाब दीजिएगा कि किसके साथ यह क्या करता है, क्लाउडीनेस यानी कि टर्बिडिटी शो करता है इमीडिएटली। तो आपको पता है कि अल्कोहल 3 डिग्री में पाए जाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को हम लोग टेस्ट करते हैं ल्यूकस रिएजेंट से। ल्यूकस रिएजेंट से हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को टेस्ट करते हैं, तो अब देखिएगा क्या कह रहा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो जो इमीडिएटली क्या करता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी शो कर जाए, वह आपका कौन सा होता है, 3rd डिग्री। इमीडिएटली या क्या करता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी शो करता है, वह क्या होता है, 3rd डिग्री होता है। यह 5 मिनट लेता है, 5 मिनट तक लेता है, 2 to 5 मिनट, 5 मिनट यह लेता है। और इसमें टाइम लगता है, इसमें क्या होता है, आधे घंटे टाइम लगता है, प्लस इसको हीट भी करना पड़ता है, और यह टाइम टेकन भी होता है। तो 1 डिग्री बहुत ही स्लोली क्या होता है, टर्बिडिटी में शो होता है। तो चलिएगा, आंसर दीजिएगा कि 3rd डिग्री जो है वह ज्यादा इमीडिएटली क्या होता है, टर्बिडिटी शो करता है, क्लाउडीनेस शो करता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा ए, 3rd डिग्री। क्या देखिए, यह 3rd डिग्री है, पहचानिए भाई, यह 3rd डिग्री है। ये आपका कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है। तो कैसे पहचानेंगे यह 2 डिग्री है, कैसे पहचानेंगे यह 2 डिग्री है, यह 3rd डिग्री है। तो देखिए, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ऐसे देखिएगा इसको, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्टली 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको 3rd डिग्री अल्कोहल हम लोग कह रहे हैं। यह कैसा हो जाएगा, यह 2 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्टली 2 एल्किल ग्रुप की चेन जुड़ी हुई है, इसलिए वह 2 डिग्री हो गया। और यह 1 डिग्री है, देखिएगा यह क्या है, 1 डिग्री है, जिससे अल्कोहल जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्टली एक चेन जुड़ी हुई है, उस कार्बन से डायरेक्टली कितने, एक कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। और देखिएगा, यह क्या है भाई, यह क्या है, यह 2 डिग्री है क्या, यह 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, नहीं, यह भी क्या है आपकी 1 ही डिग्री है। पहचानिएगा, यह जिससे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से यह OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है, यह तो 2 इससे जुड़े हुए, इसलिए यह क्या है, केवल 1 डिग्री है। तो देखिए, तो टर्बिडिटी सबसे इमीडिएटली कौन शो करता है, ल्यूकस रिएजेंट के साथ, तो याद रखिएगा 3rd डिग्री अल्कोहल शो करता है। और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। चलिएगा आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सा इसमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू नहीं जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा, एक होता है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल,
चलिए इसका फार्मूला लिख लीजिए भाई, आर CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखिएगा 2 डिग्री अल्कोहल क्या हो जाता है, C, एक R और HOH, एंड 3rd डिग्री अल्कोहल, 3rd डिग्री अल्कोहल। अब देखिएगा 3rd डिग्री अल्कोहल कौन सा है, R और अब कह रहा है कि कौन कौन सा इसमें से, अब पहले मैं समझा दे रहा हूं फिर आप वैसे ही समझ जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन नहीं शो करता है। आपको हमेशा याद रखना है भाई कि कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में शो नहीं करेगा। पहले इसको समझ लीजिए फिर इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए कौन सा नहीं शो करेगा, तो याद रखना है कि जब यहां पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल में, देखिएगा ध्यान से एक पॉइंट इसमें ट्रिक समझ लीजिएगा उसको। एक पॉइंट है आपका कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल में दो हाइड्रोजन है, यह क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा। और जब कोई भी रिएजेंट आप यहां ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लगाएंगे, K2Cr2O7, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यहां पे लगाएंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। याद रखना है आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, मींस इसका ऑक्सीडेशन होगा। आपको याद रखना है कि इसका ऑक्सीडेशन होगा। चलिएगा आगे यहां पे 2 डिग्री, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बट यह किस में कन्वर्ट होगा, यह कार्बोक्सिलिक में ना जाके यह किस में रहेगा, कीटोन बनाएगा। याद रखना है आपको, यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R, यह देखिए यह एक है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यह केवल और केवल कीटोन तक ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा, यह कीटोन बना लेगा, ठीक है, यह कीटोन बना लेगा। इसके बाद देखिएगा इसके बाद यह 3rd डिग्री अल्कोहल है, यह ऑक्सीडेशन नहीं शो करता है, यानी कि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह ऑक्सीडेशन नहीं शो करता। आप याद रखिएगा ये कैसा रिएक्शन शो करेगा, तब तो आगे बताया जाएगा ये कैसा रिएक्शन शो करेगा, बट ये ऑक्सीडेशन नहीं शो करता है। चलिएगा, तो 1 डिग्री ऑक्सीडेशन शो करता है, 2 डिग्री ऑक्सीडेशन शो करता है, बट ये कार्बोक्सिलिक नहीं बनाता है, 3rd डिग्री ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं शो करता है। यह पॉइंट याद रखिएगा। चलिएगा अब आते हैं टॉपिक पे, इरेज करिए इसको, नोट डाउन करते रहिएगा कॉपी में। चलिए अब देखिए आते हैं इस टॉपिक पे। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपने अभी देखा कि 3rd डिग्री जो है वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं शो कर रहा है, तो इसमें से पहचानिए कौन सा 3rd डिग्री है। तो सबका हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कि कौन सा 3rd डिग्री है, कौन सा 1 डिग्री है। तो पहले का ब्यूटेनॉल का फार्मूला क्या, ब्यूटेनॉल का क्या होगा, तो 4 कार्बन CH3 CH2 और CH2OH। तो देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ब्यूटेन टू ऑल, तो लिख दीजिए भाई इसका फार्मूला, CH3 CHOH CH3 सॉरी चलिएगा देखिएगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 और CH3। ये आपका है ब्यूटेन टू ऑल, ये आपका है ब्यूटेन टू ऑल। वेट एक, ठीक है, चलिए ये आपका ब्यूटेन टू ऑल है। चलिए देखिएगा अब यहां पे देखिएगा इसका क्या फार्मूला, ब्यूटेन टू ऑल 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो ब्यूटेन टू ऑल CH3
OH CH2 और CH3। ठीक है, ये देखिए ये कौन सा डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री हो गया, ये आपका कितना हो गया 3rd डिग्री हो गया। अब कह रहा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो CH3 बना दीजिए, OH और CH3 और CH, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये अभी आपका क्या है 2 डिग्री है। तो कौन शो करेगा भाई, क्या कह रहा है, कौन ऑक्सीडेशन नहीं शो करेगा, तो कौन सा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, 3rd डिग्री अल्कोहल आपका ऑक्सीडेशन नहीं शो करता है। याद रखना है आपको, 3rd डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं शो करता है। चलिएगा आगे टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिएक्शन, सेम है ल्यूकस रिएजेंट वाला, इससे पहले हम लोग किए। इन द रिएक्शन, क्या आपका रिएक्शन दिया है, कह रहा इन द रिएक्शन ROH प्लस HCl प्लस ZnCl2, ये क्या है आपके, याद रखिएगा ये आपका ल्यूकस रिएजेंट है, ल्यूकस रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग इससे क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो यह ल्यूकस रिएजेंट है, यह क्या बनाएगा RCl प्लस H2O बनाएगा। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। अभी आपको बताया गया था कि ल्यूकस रिएजेंट जो है वह 3rd डिग्री में इमीडिएटली क्या करता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी शो करता है, टर्बिडिटी शो करता है, याद रखना है इमीडिएटली। जस्ट जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, 3rd डिग्री अल्कोहल में आप डाल दोगे ल्यूकस रिएजेंट को, HCl प्लस ZnCl2 को डाल दोगे, तो फटाफट वह क्या करेगा, टर्बिडिटी शो कर जाएगा। और 2 डिग्री में, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है भाई, तो टाइम लेता है, 5 मिनट तक का टाइम लेता है। हाँ 5 मिनट लगेंगे इसमें टर्बिडिटी शो होने में। एंड 1 डिग्री अल्कोहल में आधे घंटे का टाइम, 30 मिनट तक का टाइम लेता है टर्बिडिटी शो करने में। 1 डिग्री अल्कोहल में 30 मिनट तक का टाइम लेता है, और इसको साथ साथ में हम लोग हीट भी करते हैं। हाँ साथ साथ में इसको हीट भी करते हैं, मतलब कि यह रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है। यह रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है। तो आपको पता चला कि 3rd डिग्री बहुत तेजी से होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हाँ 3rd डिग्री बहुत तेजी से, तो लगाइएगा ऑर्डर, लगाइएगा 3rd डिग्री किसमें ज्यादा होती है, 3rd डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा कि 3rd डिग्री अल्कोहल क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है ल्यूकस रिएजेंट के साथ। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल ऑन हीटिंग, कह रहा है ऑन बीइंग हीटेड, फिनॉल को आप हीट करते हो विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड देन कंसंट्रेटेड HNO3। काफी इजी क्वेश्चन है, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्वेश्चन है। नाइट्रेशन जो है इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलिएगा नाइट्रेशन हम लोग यहां पे कर देते हैं भाई, कि फिनॉल को हम लोग हीट कर रहे हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं, अरे सॉरी और इसके साथ हम लोग लेते हैं कंसंट्रेटेड, इसको हटाइए, लिखिएगा प्लस HNO3 साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4। इसके साथ जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं, ये भी कंसंट्रेटेड है, अभी कंसंट्रेशन, दोनों कंसंट्रेटेड होते हैं। अब जब दोनों कंसंट्रेटेड लेते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलता है, हमें जब दोनों कंसंट्रेटेड ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है कुछ ये, चलिएगा देखिएगा, मिलेगा OH NO2 NO2 NO2, तो यह मिलेगा। याद रखना है आपको कि आपको क्या मिलेगा, यह मिलेगा। और इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, तो नाम देखिए भाई, नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग करिए तो नाम लिखिए तो क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बनाते हैं,
2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्या बना देगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाएगा। चलिएगा आंसर लगाइएगा, आंसर कौन सा सही है, बी, आंसर आपका बी राइट। ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है कि द COC बॉन्ड एंगल ऑफ द ईथर मॉलिक्यूल, COC बॉन्ड एंगल इसमें देखना है आपको कि बॉन्ड एंगल क्या है, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल क्या है, ईथर में बॉन्ड एंगल क्या होता है। हाँ, ईथर मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो देख लीजिए भाई, ईथर मॉलिक्यूल आपके पास है CH3। अब एक पॉइंट याद रखना है, यह ईथर मॉलिक्यूल है बट ये ऐसा होता नहीं है। चलिए इसको इरेज करके ऐसे बना दीजिए। हाँ, क्यों, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन जो है ना, जो ऑक्सीजन है वह कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आपको पता होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे भाई, कैसे, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है, यहाँ पे 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होगा, इजिली फार्मूला है कि भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने इसके पास, तो 2, और लोन पेयर भी कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास 2 ही लोन पेयर होते हैं, टोटल क्या है 4, और 4 क्या होता है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, 4 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, याद रखना है। ज्योमेट्री कैसी होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। और आपको ये भी याद रखना है कि टेट्राहेड्रल है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 5 मिनट, या सीधे 109.5 यह होता है। ठीक है, 109.5 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल होता है। बट यहां कह रहा है कि भाई कोई 109 तो है नहीं, टेट्राहेड्रल है, कोई 109 है नहीं, तो ईथर में क्या होगा, ईथर में क्या होगा, तो याद रखना है आपको कि यहां पे जो है, आप एक थियरी पढ़े होगे, वेस्पर थियरी पढ़े होगे, ठीक है, याद होगा आपको। हाँ, यहां देखिए, यह देखिए यह लोन पेयर है, रिपल्सन ज्यादा, ठीक है, तो यह बेंट हो गए। बट क्या हुआ, यहां पे एक बल्कि ग्रुप है, यहां भी बल्कि ग्रुप है, होना तो चाहिए बॉन्ड एंगल, ये होना तो यह चाहिए, बट यहां पे 2 बल्कि ग्रुप होने की वजह से इनके बीच क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। 2 बल्कि ग्रुप होने की वजह से इनके बीच क्या हो गया, रिपल्सन। होना ऐसे चाहिए था कि भाई टेट्राहेड्रल के ज्योमेट्री क्या है, तो ये थोड़ा सा डाउन होना चाहिए और ये बॉन्ड एंगल बनाने चाहिए इनको, बॉन्ड एंगल इतना। बट क्या हुआ, यहां पे ये दोनों कैसे जुड़े हैं, बल्कि ग्रुप है। अब बल्कि ग्रुप होने की वजह से इनमें क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, ऐसे थे और ये ऐसे रिपेल कर गए, रिपल्सन हो गया। और जब बल्कि ग्रुप होने की वजह से जब रिपल्सन हुआ तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बढ़ गए, बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, बट बॉन्ड एंगल बढ़ गए। तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो है, ईथर के बीच का बॉन्ड एंगल हो गया 111 डिग्री, 111 डिग्री। हाँ, क्यों हुआ, तो ड्यू टू बल्कि ग्रुप, ड्यू टू बल्कि ग्रुप की वजह से इनका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, जिसकी वजह से कह दिया गया कि इनका बॉन्ड एंगल कितना, 111 डिग्री। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अच्छा भी है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ए कंपाउंड X with the molecular formula C3H8O, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O है, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू एन अनदर कंपाउंड Y, यह दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीडाइज हुआ जिसे हम लोग Y कहते हैं। कह रहा हुज मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यह है
जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यह है। द कंपाउंड एक्स में बी, कंपाउंड एक्स क्या हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है। तो काफी इजी है, कुछ है नहीं। क्या रहा है, एक एल्कोहल, और एल्कोहल जो है वह ऑक्सीडेशन करवा दिया गया, वह किसमें कन्वर्ट हो गया, वह कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, इससे एक क्वेश्चन पहले मैं बता चुका हूं कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही यहां भी देखिए कि भाई जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा वही किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। तो बनाइएगा, यह क्या है, इसका क्या फार्मूला बनेगा, यह भी बन सकता है, वह भी बन सकता है, वह भी बन सकता है, हाँ यह भी बन सकता है। तो बताइएगा कौन होगा इसमें से ऑप्शन। तो 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल यही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए देखिएगा कैसे कैसे यह उसमें कन्वर्ट हुआ, तो देख लीजिए कैसे यह उसमें कन्वर्ट हुआ। तो आपको यह 1 डिग्री अल्कोहल है, जो राइट आंसर है आपका सी है। चलिएगा देखिएगा क्या कह रहा है कि CH3 CH2 और CH2 OH का जब ऑक्सीडेशन आप कराते हो, क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन कराते हो, तो याद रखना है आपको कि जब इसको नॉर्मली ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन यहाँ दो कंडीशन में होगा, एक तो यह होता है, एक कुछ कंडीशन लगा देते हैं जिससे 1 डिग्री केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग K2Cr2O7 रख दें या KMnO4 रख दें, KMnO4 रख दें, तो इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वह 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग कुछ कंडीशन लगा दे कि हमें 1 डिग्री अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हम लोग PCC लेते हैं, PDC लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं, और वह किस में केवल रहता है, केवल एल्डिहाइड में रहता है। ठीक है, तो आएगा वो आगे बताया जाएगा। चलिएगा देखिएगा, इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, नॉर्मली इसका डायरेक्ट हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं। हाँ, तो ऑक्सीडेशन कराने पे आपको क्या इसका मिलेगा, इसका मिलेगा CH3 CH2 COOH, यह आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक। इसका क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। तो मैच करिए, क्या यह है और यह फार्मूला सेम है, इससे मैच करिए इसका, इससे यह। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन सही होगा सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एसिडिक कैरेक्टर डिफाइन करना, डिसाइड करना, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा देखिएगा, आपको बताना है कि एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो आपको पता होना चाहिए कैसे हम लोग एसिडिटी पता करते हैं। हाँ, कैसे एसिडिटी को पता करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो जितना आसानी से क्या निकाले, हाइड्रोजन निकाले, वह उतना ही क्या होता है, एसिडिक होता है। पता ना, पता है कि भाई जो जितना इजिली हाइड्रोजन को क्या कर दे, रिमूव कर दे, हाइड्रोजन को निकाल दे, वह क्या होता है, वह उतना ही ज्यादा क्या कहलाता है, एसिडिक कहलाता है या एसिडिक होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा कौन इसमें से सबसे इजिली हाइड्रोजन को निकाल सकता है, कौन इसमें से, इन तीनों में से कौन सबसे इजिली हाइड्रोजन को निकाल सकता है। तो उस पे हम लोग देखेंगे कि भाई वो कैसे इजिली हाइड्रोजन निकालेगा, तो वह उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। चलिएगा ऑर्डर देखिएगा इसमें कैसे। तो देखिए यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, यहां पे मिथाइल और यहां पे हाइड्रोजन ही होगा। ठीक है, तो देखिएगा कि यहां पे आपका नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। नाइट्रो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और यह कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। मतलब कि अब देखिएगा, मतलब क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को इस रिंग की तरफ भेजेंगे, अरे सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन को कहां भेजेंगे, रिंग की तरफ भेजेंगे, और ये आसानी से इस हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकता। इसको मैं ऐसे लिख दूं कि यह जो है इजिली हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी वजह से बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी।
जिसकी वजह से ये इजिली हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकता। जबकि यह क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर आएंगे, रेजोनेंस जब करेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, यहां जाएंगे, और जिसकी वजह से यह इजिली हाइड्रोजन को निकाल देगा, यह इजिली हाइड्रोजन को निकाल देगा। इसके कंपेयर में बहुत इजिली यह क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा, जिसकी वजह से हमने कह दिया कि यह सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और यह क्या होगा भाई, यह इसके कंपेयर में ज्यादा एसिडिक है, यह थर्ड वाला इसके कंपेयर में ज्यादा एसिडिक है, बट इसके कंपेयर में कम एसिडिक है। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो यह इसके कंपेयर में थोड़ा आसानी से हाइड्रोजन को निकाल सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहां पे एसिडिक कौन होगा, तो सेकेंड वाला, सबसे ज्यादा सेकेंड वाला होगा। फिर उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद थर्ड वाला होगा, और फिर फर्स्ट वाला होगा। तो चलिए ऑर्डर लगाइएगा, ऑर्डर लगाइएगा, तो आपका बी राइट आंसर है, बी राइट आंसर है। सबसे ज्यादा कौन होगा, सेकेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे कुछ नहीं है, यह मीडियम होगा, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो यह क्या होगा, यह बहुत इसके कंपेयर में कम एसिडिक होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर, इजी है, नेम रिएक्शन भी है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, नेम रिएक्शन है, और यह क्या प्रिपेयर्ड करता है, तो इजीली बता सकते हैं भाई, देख लीजिए आप क्या बनेगा, RO- और यहां Na जोड़ सकते हैं सोडियम, और प्लस क्या बनाएगा, RX। देखिए यहां पे क्या क्या करेगा, यह एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, यहां अटैक करेगा, यह बाहर, तो क्या बन जाएगा, यहां पे Na जोड़ दीजिए, चलिए Na प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या बना देगा, तो बनाएगा आपका RO, क्या बना रहा है, ईथर। याद रखना है आपको कि विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनता है, ईथर बनता है, ऑप्शन डी सही है, काफी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे, इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, which of the following observation is shown by 2-phenyl ethanol with Lucas reagent, इसमें से कौन सा क्या है, 2-phenyl ethanol with Lucas reagent। फार्मूला पहले लिखिए भाई, 2-phenyl ethanol का Lucas reagent के साथ फार्मूला लिखिए, तो फार्मूला क्या है, ये है 2-phenyl CH, ये रहेगा आपका CH, CH2 और CH2OH, 2-phenyl ethanol, 2-phenyl ethanol यह है। अब कह रहा है कि कौन सा इसमें से रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट के साथ देगा। पहला टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व विद इन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट टर्बिडिटी क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। दूसरा कह रहा है भाई 5 मिनट तो नहीं होगा, यह कैसा है, यह देखिए पहचानिए इसको, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, देखिए यहां से जुड़ा हुआ है, जिससे यह OH जुड़ा है उससे क्या है, डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, तो 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो कह रहा नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व, सही है, नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व, कोई टर्बिडिटी नहीं शो होगी इंस्टेंट, 30 मिनट बाद होती है तो कोई टर्बिडिटी नहीं शो होगी इंस्टेंट, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व इमीडिएटली, 3rd डिग्री में होता है, आपको पता होना चाहिए कि 3rd डिग्री इमीडिएटली टर्बिडिटी शो करता है। टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व एट रूम टेम्परेचर बट डिसअपियर आफ्टर 5 मिनट, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। राइट आंसर इसलिए है क्योंकि यह 1 डिग्री है और 1 डिग्री टर्बिडिटी ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल डज नॉट अंडरगो एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, शॉर्ट में हमने लिख दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली नहीं देता है, रीजन बता दीजिए, इजिली नहीं देता है, रीजन बता दीजिए। चलिएगा देखिएगा क्या रीजन है कि फिनॉल इजिली नहीं देता। पहला क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल,
एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, तो ऐसा कुछ नहीं है, एसिडिक नेचर से कुछ नहीं है यहाँ पे। कह रहा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CO बॉन्ड, ये हो सकता है। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। कैसे सही है भाई? कह रहा है कि ये पार्शियली क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। कब बनाते हैं? जब रेजोनेंस शो करते हैं। तो रेजोनेंस में दिखा दीजिए कि भाई ये क्या बनाते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, रेजोनेंस बनाते हैं, और रेजोनेंस में ये पार्शियली डबल बॉन्ड बना लेते हैं। याद रखना है आपको कि ये अल्कोहल है आपका और इसके पास लोन पेयर, और ये रेजोनेंस जब बनाते हैं तो ये पार्शियली क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो रेजोनेंस इसका शो करा दीजिए भाई। ये देखिएगा क्या बनेगा। अब ये यहां पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, इस पे चार्ज आ गया प्लस का, और यह पूरा इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो माइनस का चार्ज, फिर आगे जाएगा, ये यहां बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो देखिए यह नेगेटिव डबल बॉन्ड O प्लस एंड H, यहां डबल बॉन्ड, या फिर आगे आएगा और देखिए ये कहां चला जाएगा, इस कार्बन पे चला जाएगा और क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे निगेटिव और डबल बॉन्ड O प्लस और, ठीक है। तो यह कह रहा है कि रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड फिर जैसे था एज इट इज आ जाएगा। सॉरी, जैसे था वैसे हो जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाएगा। चलिए देखिए, रेजोनेंस की वजह से कुछ समय के लिए पार्शियली इस पे क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड आ जाते हैं, जिसकी वजह से यह क्या, यह आपका एसएन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। ठीक है, एसएन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। ठीक, चलिए वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, थैंक यू। आज के लिए इतना है।